और उसी का परिणाम है ये नवोदित कलाकार शुभम जाखड़, जिसे पसंद निरंतर तराशने में संलग्न थे। मैं अनुरोध करूंगा शुभम से इस नाटक के मोनोलॉग के साथ आपके सामने प्रस्तुत। अंचल बलवान और वोटमैन नादान की सार्वजनिक धारणाओं के अनुसार अगर उस ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार कर लिया जाए जिसकी दाढ़ी सफेद है, और जो समय की सीमाओं से परे है, जो इस ईश्वरीय उदासीनता, उस ईश्वरीय महानता और उस ईश्वरीय ज्ञानता की ऊंचाइयों से हम सब पर प्यार का पेशाब करता है। कुछ एक को छोड़कर न जाने क्यों, किंतु समय बलवान है और जो मां मिरांडा के समान उन सब इंसानों के दुख हरता है, जो न जाने क्यों किंतु समय बलवान है। यातना में जकड़े हुए हैं, आग में झुलस रहे हैं, एक ऐसी आग में जो आग उगल रही है, बशर्ते कि सब सीधा चलता रहे। और कौन कह सकता है कि उस आग में आकाश भी नहीं जल उठेगा। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो नरक और स्वर्ग एक साथ उस आग में भड़क उठेंगे। वो नीला आकाश, नीला और शांत, जिसकी शांति बेहद शर्मनाक है। किंतु शून्य से तो बेहतर है ही, लेकिन इतनी उतावली क्यों? और खासतौर पर जब हम गौर करते हैं, देखते हैं कि टेस्टी और कुनार्ड की उस मानव मापतौल की एकेडमी की अथक और अपूर्ण सफलताओं ने यह स्थापित कर दिखाया है कि निस्संदेह, यानी वो संदेह जो हर असफलता की खोज में कहीं पड़ा सोया रहता है, कि टेस्टी और कुनार्ड की उन अपूर्ण कोशिशों ने स्थापित कर दिखाया है, जैसा कि बाद में कभी कहीं किसी तरह कहा सुनाया धुना जाएगा। लेकिन इतनी अवधि क्यों? अंचल बलवान और वोटमैन नादान की सार्वजनिक धारणाओं के अनुसार यह सत्य है कि श्री डकार और श्री पादवान की अथक और न जाने की अपूर्ण कोशिशों को ध्यान में रखते हुए टेस्टी और कुनार्ड की अपूर्ण कोशिशों ने यह स्थापित कर दिखाया है। हालांकि हजारों अहमक इसे अस्वीकार करने पर तुल जाएंगे कि इंसान, चाहे वो कोसी निवासी टेस्टी और कुनार्ड हो या कोसी निवासी, संक्षेप में अगर कहा जाए तो इंसान अपनी तमाम महान पाचन और शोचन शक्तियों के बावजूद भी तड़पता है और सड़ता है। उसके साथ ही साथ यानी हद है कि न जाने क्यों वो अपने समूचे व्यायाम, समूचे खेलकूद के बावजूद, मिसाल के तौर पर टेनिस, फुटबॉल, दौड़ धूप, साइकिल सवारी, तैराकी, तीरंदाजी, बर्फबाजी, उछलन फिसलन, हर प्रकार के बीमार और दुष्पार खेलकूद, कबड्डी, हर प्रकार की टेनिस, हर प्रकार के मौसम की पतझड़, शीत, ग्रीष्म, बाहर की टेनिस, हर प्रकार की दवा और दारू, यानी संक्षेप में हर प्रकार की बर्फबाजी, गोल्फबाजी, 9 और 18 सुराखों वाली। संक्षेप में अगर एक बार फिर कहूं तो इंसान आशावाद, विलासावाद, जिनाबाद में हमेशा से न जाने क्यों किंतु समय बलवान है और फना होता रहता है।
अगर एक बार फिर कहूं तो इंसान आशकाबाद, गलाशाबाद, जलियांवाला में संक्षेप में बिशप बर्कले की मौत से लेकर अब तक एक एक इंच करके रिश्ता चला आया है। और अगर अंदाजा लगाएं तो तोले माशे का हिसाब बेशक नहीं, लेकिन गोलमोल आंकड़े यही बताएंगे कि न जाने क्यों। चलो गोली मारो, हटाओ, वास्तविकता से इंकार नहीं, लेकिन सच तो यही है कि गौर से अगर देखा जाए तो स्टाइनवेग और पीटरमैन की खोई हुई खोज से यह साफ साबित होता जा रहा है कि, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुश्किल तो यह है कि स्टाइनवेग और पीटरमैन की खोई हुई खोज से यह साफ साबित होता जा रहा है कि, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुश्किल तो यही है कि स्टाइनवेग और पीटरमैन की खोई हुई खोज से यह साफ साबित होता जा रहा है कि पहाड़ हो या पहाड़, जल हो या थल, ताल हो या तलैया, नदी हो या नाला, जंगल हो या मंगल, हर जगह हवा वही है, धारा भी वही है। यानी वही जानलेवा बर्फ, वही हवा, वही कूड़ा, वही पत्थरपुरी, वही संक्षेप में शुरू से अनंत काल तक सब वही। ये समुद्र, धरती, महासागर, महाशीत, टेरिस के बावजूद वास्तविकता से इनकार है ना फरार, किंतु समय बलवान है और हम नादान। अरे एक बार फिर कहूं तो हम हमेशा से इसी पत्थर में रहते हैं। इसके साथ न जाने क्यों ये पत्थर, टेस्टू, कुनार, आकाश, नीला, नहीं, अब रुको नहीं, ये खोपड़ी गोली मारना है इसके बावजूद, अरे का फूल, किंतु उससे भी